और सोल एनर्जी हमेशा न्यूट्रल होती है, यानी कि हमेशा स्विट्जरलैंड मोड में, हॉलीडे मोड में। ना तो उसको कुछ अच्छा लगता है और ना ही उसको कुछ बुरा लगता है, क्योंकि वो जज नहीं करती है, वो इमोशंस में बहती नहीं है, क्योंकि इमोशंस हमेशा हमारी बॉडी में आते हैं हार्मोन फ्लक्चुएशंस की वजह से। तो ये सोल के ट्रेट्स नहीं है। सोल बिल्कुल एक फ्लोइंग एनर्जी में होती है, हर चीज़ को ऑब्जर्व करती है, एक्सपीरियंसेस से सीखती है और हर चीज़ को इंजॉय करना जानती है। और ग्रैटिट्यूड, प्रेम, वननेस, ये है सोल के ट्रेट्स। जब आपकी सोल आपको पुकारती है कि बस कर दो, टैरो रीडिंग मत देखो, तो फिर आप समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हमको इस दुनिया में आने के बाद से सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई है कि कैसे माइंड और ईगो में रहेंगे। ये हमारा जो मंकी माइंड है, ये हमको इतना कंट्रोल करता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब ये हमारा माइंड है, कब हमारी इंट्यूशन है और कब हमारी सोल है, क्योंकि हम भूल चुके हैं सब कुछ। हमारे लिए माइंड ही सबसे प्रथम आता है। बट अगर आप माइंड की एनर्जी में ही रहेंगे और माइंड की एनर्जी से ही जिएंगे, तो यूनियन तो बहुत मुश्किल है, आप अपनी ज़िंदगी में भी परेशान रहेंगे। जब आप ये समझ लेंगे कि सोल रोक रही है आपको, तो जब आप रुकेंगे और तब आप यूनियन कॉन्शियसनेस में आएंगे। तो यूनियन कॉन्शियसनेस इज द सेपरेशन फेज 2। तो आप यूनियन कॉन्शियसनेस में जब आते हैं तो आपके अंदर इतना प्रेम होता है कि आप सबको वो प्रेम देते हो। काफ़ी ट्विन फ्लेम की, काफ़ी DF की कुंडलिनी जागरण भी इसी वक्त में होता है। देन यू आर यूनाइटेड विद एवरीथिंग, एवरीवन। एंड आई एम अगेन टेलिंग यू, आई ऑलवेज से इट, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपने लॉ ऑफ वन नहीं सुनी है, जो गिनी एनेजा मैम के चैनल पे है, इट्स अ मस्ट। उसके बिना आप यूनिटी कॉन्शियसनेस में नहीं आ सकोगे। आपको समझना पड़ेगा कि क्या है यूनिटी कॉन्शियसनेस। एंड आई हैव नेवर कम अक्रॉस अ बेटर बुक देन दैट जो ये समझा सके।